दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आपसे एक बात करूं कि हमारा जो दूसरा पिछले जो वीडियो आए थे वो बीजगणितीय वीडियो था। आज भी बीजगणितीय वीडियो होगा। आज हमारा जो बीजगणित का भाग होगा, बीज गणितीय, और जो भाग हम देंगे वो एक पदीय भाग करेंगे। एक पद का भाग देंगे। क्यों? आगे मैं बात करूंगा बहुपद जो होंगे उनका बात करूंगा, तो उन बहुपदों में आप कैसे भाग देंगे, हम कैसे भाग देंगे, उसका एक बड़ा अलग सिस्टम होगा। वो मैं आपको अलग से वीडियो डालूंगा। फिलहाल आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि बीज गणित के अंदर अगर मैं बात करूं अलजेब्रा में, तो भाग कैसे होता है। इसके भी दो शर्त हैं, तीन शर्त है। नंबर एक है हम क्या करेंगे, अगर भाग दे रहे हैं तो गुणांकों में भाग देंगे। एक कंडीशन थी। दूसरी, सजातीय चरों की घातांकों को घटाएंगे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन रहेगी। विजातीय की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ हमारा अलग से हम पद लेंगे। फिलहाल हम सजातीय पद ले रहे हैं, और वैसे तो पद अलग अलग ले रहे हैं, जिसमें भाग देना है वो तो अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन जिस पद का भाग देंगे वो एक ही पद लेंगे। क्यों? क्योंकि द्विपदी की अगर मैं बात करता हूं तो ये बड़ा चैप्टर हो जाएगा, और बड़ा चैप्टर आपके पहली बार में समझ में नहीं आएगा। चलो यहाँ मैं लेता हूं। यहाँ अगर मान लो मुझे सवाल नंबर 1 है, आपसे कह दिया जाए 15x⁴, y⁴ और z है, उसमें आपको भाग देना है 3x⁴, y⁴ और z का देना है। ये मान लो हमें भाग देना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। एक बात और बताऊं, अगर हमारे भाग के अंदर क्या होता है, अगर संख्याएं नीचे का घात बच जाता है तो बच जाता है, ऊपर का बच जाता है तो बच जाता है, वो विजातीय में होगा। वो विजातीय वाला भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल एक सजातीय बता रहा हूँ। चलो बच्चों, हम दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये जो संख्या है उसको 15 को यहाँ ऊपर लिख लेंगे, x⁴ लिख देंगे, y⁴ लिख देंगे और z लिख देंगे। इसमें हमें भाग देना है 3x⁴, y⁴ और z⁴ कुछ नहीं। आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा सजातीय चरों की घातांक को घटा देंगे। पहले हमें गुणकों में भाग देंगे, यानी गुणक जो है ना, उस गुणक में गुणक का भाग देंगे। गुणक में गुणक का भाग देंगे, लिख लो, वैसे लिख लो आप, गुणक में गुणक का भाग देंगे। गुणांक का भाग देंगे। ठीक है, देख लो। अब देखो कैसे देंगे। ये हमारा गुणांक है 3, इसका भाग इसमें देंगे 5 बार गया। दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी। अगला देखो, इस पर घात 2 है, इसकी घात 2 घट गई, इसका मतलब x तो बिल्कुल हट गया। इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, 4 है तो 1 बच गया। z की घात z1 है, z की घात 1 है। हमारा जो उत्तर आया वो है 5y। मेरे हिसाब से आपके दोस्तों समझ में आ गया। एक पदीय भाग है जिसमें भाग दे रहे हैं, इसका नाम भाज्य है, इसका नाम है भाज्य, इसका नाम है भाजक, फिर भागफल और शेषफल। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अलग से वीडियो डालेंगे। आज जो मेरा वीडियो है वो एकदम शॉर्ट वीडियो है कि भाग कैसे किया जाता है बीजगणित में। चलो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आगे सवाल नंबर 2 की, इस बार यहां मैं 2-3 पद ले रहा हूं। हमारे पास है 12 x⁴, y⁴ 2 और z⁴ 5 + 9 नहीं लूंगा मैं, हाँ चलो 9 तो नहीं लूंगा। मान लो मैं ले लेता हूँ 16 x
y x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2। और अगला मैं लेता हूं माइनस का 24 x की पावर 5, y की पावर 3 और z की पावर 4। इसमें आपको भाग देना है 4x² y² और z²। मैंने क्या कहा, इसमें देखो कितने पद ले लिए। इसका नाम है भाज्य और इसका नाम है भागफल। एक आएगा शेषफल, एक आएगा भागफल। वो आपको फिलहाल नहीं समझा रहा हूं मैं, आपको फिलहाल मैं इतने समझा रहा हूं। कितने पद हो गए दोस्तों? 3 पद हो गए। 1 2 3 पद हो गए। आपको तीनों पदों के नीचे और ये जो भाजक है उसको लिखना है। कैसे लिखना है देखो दोस्तों, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हो गया 12x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 5। इसके नीचे लगा दो 4x की घात 2, y की घात 2 और z की घात 2। एक पद हमारा पूरा हुआ। द सेकंड पद विल बी स्टार्ट। हियर आर द 16 x² y² एंड z² एंड z² अपॉन हो गया 4x² y² एंड z²। देन द थर्ड है पद इज 24 x की पावर 5, y की पावर 3 एंड z की पावर 4 अपॉन 4 x² y² एंड z²। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं पद, पहले इनको कर देता हूं 4 एकम 4 4 3 12 3 आ गए। और इसकी y पर x पर 2 है, इस पे 4 है तो x की घात 2 बच गई। इस पे 2 है, ये 2 कट गए। इस पे 2 है, इसमें 2 तो कट गए, 3 रह गए। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? पहले पद का उत्तर हुआ 3x की घात 2 और z की घात 2, सॉरी 3, z की घात 3, z की घात 3। ये आ गया दोस्तों, एक तो ये आ गया। अगले की अगर मैं बात करूं तो ये देखो 4 एकम 4 4 चौक 16, फिर x की घात 2 और x की घात 2, y की घात 2 y की घात 2, z की घात 2 z की घात 2। तो उत्तर आ गया सिर्फ 4। यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 6 चौकी 24, 6 आ गया। x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, रह जाएगा। x की पावर y की पावर 2 है, y की पावर y रह जाएगा। और z की पावर 2 है, z की पावर 4 में से 2 रह जाएगा। हमारा सवाल का उत्तर क्या होगा? माइनस ये हो गया 6x की पावर 3 और y और z की पावर 2। ये हमारा हल हो गया। मैं ये चाहूंगा हमारा जो ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो डाला है मैंने, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट के लिए क्या करिए कि सिंगल जो पद हैं उनमें आपको कैसे भाग देना है, और अगर भाज्य के 3-4 पद हैं तो कैसे भाग देना। हमारा एक बड़ा विस्तृत वीडियो आएगा जिसमें द्विपद होंगे, भाजक भी द्विपद होगा, भाज्य भी द्विपद होगा, उसका भागफल आएगा, उसका शेषफल आएगा, उसको वापस कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस तरीके का एक बड़ा वीडियो आएगा निश्चित रूप से। ये आपको वीडियो कैसा लगा इस पे आप कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।